नमस्कार मित्रों, मैं प्रिया सुपेंद्र वाजपेयी आज आप लोगों के सामने आई हूँ यह बताने के लिए कि वर्षा ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, सावन का मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है। चारों तरफ फैली हरियाली और रिमझिम बारिश की बूंदें हमारे मन को प्रसन्नचित्त कर देती है। मौसम अच्छा होने के कारण खाने पीने की चीजों में मन आकर्षित करता है, पर आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप कुछ भी कभी भी खा लेते हैं तो जरा संभल कर, यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। भोजन संबंधित कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। सावन यानी वर्षा ऋतु में भोजन कैसा हो? आयुर्वेद के हिसाब से हमें ताज़ा, सात्विक, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। बासी, घनिष्ठ और ज़्यादा तला भुना भोजन इस मौसम में नहीं करना चाहिए। विशेषकर रात्रि को हल्का भोजन करना चाहिए। इस मौसम में बारिश होने के कारण आसपास के वातावरण में काफ़ी गंदगी फैल जाती है। इस वजह से मच्छर, मक्खियाँ आदि काफ़ी बढ़ जाते हैं और संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में नमी की वजह से वात दोष असंतुलित हो जाता है और पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। वर्षा की बौछारों से पृथ्वी से निकलने वाली गैस, अम्लता की अधिकता, धूल, धुएं से युक्त वात का प्रकोप बढ़ जाता है और पाचन शक्ति पर असर पड़ता है। बीच बीच में बारिश न होने से सूर्य की गर्मी भी बढ़ जाती है। इससे शरीर में पित्त जमा होने लगता है। इन सब कारणों से वह संक्रमण से मलेरिया, फाइलेरिया बुखार, जुखाम, दस्त, पैचेस, हैजा, गाठिया, जोड़ों में सूजन, उच्च रक्तचाप, फोड़ी, फुंसी, दांत, खुजली आदि अनेक प्रकार के रोगों की संभावना हो सकती है। मॉनसून सीजन में क्या खाना चाहिए? वर्षा ऋतु में हमें हल्का, सुपाच्य, ताज़ा, गर्म, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो वात को शांत करते हो। इसीलिए पुराना अनाज जैसे गेहूं, जौ, अलसी, साठी चावल, मक्का, सरसों, रई, खीरा, खिचड़ी, मूंग खाएं। दालों में मूंग और अरहर की दाल लाभकारी होती है। सब्जियों में लौकी, भिंडी, तोरई, टमाटर, कुंदरू, टिंडे, कद्दू और पुदीना, धनिया, लहसुन की चटनी बनाकर खाएं। इससे भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है और भोजन को हजम करने में भी मदद मिलती है। डब्बे बंद जूस की जगह पर हमें घर का बनाया हुआ जूस पीना चाहिए। ज्यादा चाय पीने की जगह पर हमें हर्बल चाय का उपयोग करना चाहिए। फलों में हमें सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके जामुन व पके देसी आम खाना चाहिए। आम और दूध का एक साथ सेवन करना इस मौसम में बहुत लाभकारी होता है। यदि आप एक समय के भोजन के स्थान पर आम और दूध का उचित मात्रा में उपयोग करें तो आपके शरीर में ताकत, सुडौलता व पुष्टता आती है। घी और तेल में बनाए हुए नमकीन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। शहद को जल एवं पेय पदार्थ जो ज्यादा गर्म न हो उसमें मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इस मौसम में पानी को स्वच्छ रखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संक्रमित या दूषित पानी की वजह से आपको हैजा, फोड़ी, फुंसी आदि बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए पानी को अच्छे से उबालकर ठंडा करके पिएं या फिल्टर का उपयोग करें। अब हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इस मौसम में पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ठंडे व रूखे पदार्थ जैसे चना, मोठ, उड़द, जौ, मटर, मसूर, जवार, आलू, सिंघाड़ा, करेला आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। बस सत्तू बनाकर नहीं पीना चाहिए। वर्षा ऋतु में
जब वर्षा बहुत कम होती है तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। इस समय खट्टे, तले भुने, बेसन में बने हुए पदार्थ, मिर्ची, मसाले आदि में बने हुए पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारा पित्त बढ़ने लगता है। पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों को भोजन के पश्चात हरड़ का उपयोग करना चाहिए। 1 चम्मच हरड़ 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। कफ प्रवृत्ति वाले लोगों को दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारी भोजन, बार बार भोजन करना और भूख न लगने पर भी भोजन करने से बचना चाहिए। रात के समय दही, मट्ठा आदि बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब हम जानेंगे वर्षा ऋतु में रहन सहन में क्या बदलाव करना चाहिए। शरीर की मालिश और सेकाई करें। साफ सुथरे व हल्के कपड़े पहने। अगर आप बारिश में भीग गए हो तो तुरंत अपने कपड़े बदल लें। ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां अधिक हवा या नमी न हो। भोजन भूख लगने पर और ठीक समय पर ही खाना चाहिए। रात्रि को भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। मच्छर आदि से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घर के आसपास के गड्ढों में जमा हुआ व सड़ रहे पानी में मच्छर, मक्खियां आदि कीड़े बहुत पनपते हैं व रोग फैलाते हैं। अतः इसमें कीटनाशक का छिड़काव कर देना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब क्या नहीं करना चाहिए? गीले कपड़े व गीले बिस्तर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियां तुरंत पनप सकती हैं। शरीर के जोड़ों, विशेषकर जांघों के जोड़ और गुप्त अंगों के आसपास की चमड़ी को पानी या पसीने से गीला होने से बचाना चाहिए। इस मौसम में पानी पीने का विशेष ध्यान रखें। फ्रिज का ठंडा पानी न पिएं। मौसम में नमी के कारण प्यास कम लगती है, पर पानी 8 से 10 गिलास जरूर पिएं। शरीर में घमौरियां निकलने पर बर्फ के टुकड़े को मसल कर लगाएं या पाउडर का प्रयोग करें। इस प्रकार खाने पीने में कुछ सावधानियां बरतें और सावन के मौसम का भरपूर आनंद लें। आशा है कि आपको यह सभी जानकारी, विशेषकर खाने पीने में सावधानी रखने वाली जानकारी उपयोगी रही होगी और आपको सावन के मौसम में खूब आनंद आए और लाभ मिले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद।